शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो गया। ये सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी, सबने चलाई क्योंकि था ही शाहरुख खान का बेटा था। शाहरुख खान का मतलब पूरे हिंदुस्तान से लेकर बॉलीवुड सभी को पता है शाहरुख खान नाम का मतलब क्या है। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता ये शाहरुख खान का बेटा है नहीं। लेकिन मुझे जिस बात की खुशी हुई है वो शायद औरों को भी इसी, जो सच में राष्ट्रहितैषी होगा, राष्ट्रभक्त होगा, उसको भी खुशी इसी बात की होगी जिस बात की खुशी मुझे हुई है। नमस्कार हिंदुस्तान साथ आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना। कोरोना नियमों से खिलवाड़ अभी भी नहीं करना, और क्योंकि कोरोना नियमों से खिलवाड़ का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होने की जिम्मेदारी हमें हमेशा निभानी पड़ेगी, क्योंकि हर काम सरकार नहीं करेगी। और अब बात करते हैं शाहरुख खान की बेटे के बारे में, जो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे लोग। गिरफ्तार हो गया शाहरुख खान का बेटा। होना ही था, न्यूज़ चैनल को तो यही चाहिए है ना। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, पत्रकारों का क्या मतलब है? पत्रकार क्या कर रहे हैं आजकल? क्या वहाँ जो पत्रकार सक्रिय हैं वो क्या करते हैं? फलानी अभिनेत्री फलाना अभिनेता का एयरपोर्ट लुक, जिम के बाहर का लुक, यहाँ का लुक, बाथरूम का लुक, उनके घर का, उनका घर आलीशान है, ये सब बॉलीवुड के अंदर कितना अपराध फैल रहा है ये किसी पत्रकार ने कभी नहीं दिखाया। ये ड्रग जो बॉलीवुड के जीवन शैली का हिस्सा है, इनकी जीवन शैली बन चुका है, इस पे लगाम क्यों नहीं लगी आज तक? किसी भी सरकार ने इस पे क्यों नहीं लगा? हमें नहीं लगता यहाँ पे कोई छोटा बड़ा कोई भी होगा जो इस ड्रग्स के को नहीं लेता होगा, कोई जो इसका सेवन नहीं करता होगा। आर्यन खान क्या बच्चा है अभी, और उसने खुद को बचाने के लिए एनसीबी को क्या जवाब दिया वहाँ पे कि पापा मिलने का समय नहीं देते। मैंने हेडलाइन देखी थी एक जगह पे, किंग खान को बेटे के लिए वक्त नहीं। उल्टी तरह की हेडलाइंस दे देंगे लेकिन सीधी बातें कभी नहीं करेंगे। ऐसा कभी हो सकता है शाहरुख खान अपने बच्चों के लिए समय ना निकाले? इसमें मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये उसने खुद को बचाने के लिए बोला। और ये ड्रग्स जो बॉलीवुड के जीवन का हिस्सा बन गया है, इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई गई आज तक? क्यों नहीं इस पे कार्रवाई होती है? क्यों नहीं सख्ती होती है यहाँ पे? और मुझे जिस बात की खुशी यहाँ पे हुई है आज, जो काम पत्रकारों का पत्रकारिता आज दलाली का रूप ले चुकी है, सभी को पता है। क्या कर रही है पत्रकारिता आज? कुछ नहीं कर रही है। जबकि पत्रकार कम से कम ऐसी चीजों को ढूंढ के लाए, फिर कार्रवाई करना तो कानून का काम है ना। कोर्ट कचहरी फिर है, कम से कम पत्रकारिता ये काम तो करे। बॉलीवुड के अंदर जो भी पत्रकार सक्रिय हैं वो क्या काम करते हैं? फलाने अभिनेत्री फलाने अभिनेता का एयरपोर्ट के बाहर का लुक, उसके घर के बाहर का लुक, उसके जिम के बाहर का लुक, और उसका आलीशान घर, ये सब होता है पत्रकारिता में। ये पत्रकारिता का हिस्सा है। और जो कि ये बॉलीवुड एक इसको ड्रग बुड कह रहे हैं, मैं इसको कहूँगी ये अपराध बुड है। हर तरह का अपराध यहाँ पनपता है। देश के हर कोने में उतना अपराध होगा जहाँ अकेले इस बॉलीवुड के अंदर होता है। ये बॉलीवुड इसी देश के पैसे से पैसे कमा के और यही अपराध को जन्म देता है, यही अपराध का अड्डा बना हुआ। ये ड्रग्स बुद्धि नहीं, ये अपराध बुड है। ये पत्रकारिता क्या सिर्फ इसीलिए है? वहाँ जाके सिर्फ पेड पत्रकारिता करो भाई, तुम पैसे ले लो, हमारे एयरपोर्ट के बाहर का लुक दिखा देना, तुम पैसे ले लो, हमारा जो है जिम के बाहर का लुक दिखा देना, बाकी देश बाहर में जाए। देश में क्या हो रहा है ये किसी को कोई लेना देना नहीं है। पत्रकारिता को तो आज से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी लोग सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे, जो सच में राष्ट्र हितैषी होंगे, वो शाहरुख खान के बेटे के गिरफ्तार होने से ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि हमारे देश में कोई तो विभाग है जो इतने बेखौफ काम कर रहा है, जो अपनी कर्तव्य निष्ठता का पालन पूरे निष्ठा के साथ कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन। मैं बधाई देना चाहूँगी पूरे एनसीबी की टीम को, और खासकर एनसीबी की टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े जी। इन्होंने जो तहलका मचाया पिछले साल से लेकर अभी तक, उन्होंने बॉलीवुड जैसे मगरमच्छों के बीच में हर उस मगरमच्छ के ग्रेवान में हाथ डाला जो गुनहगार था, हर उस बड़ी हस्ती के ग्रेवान में हाथ डाला जो गुनहगार था। अगर वो बिकने वाले होते ना तो
थोड़ा सा निकलती है, हेडलाइन निकलती है, बस बात आई गई हो जाती है। आज तक यही होता है, होगा। मैं वाकई में दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। ऐसे विभाग हमारे देश में 4 विभाग भी इस तरह काम कर लें तो हमारे देश का अपराध होना तो करना तो दूर लोग सोचेंगे भी नहीं। जो इतने बड़े बड़े अपराधों को लोग यूं ही काम जो है अंजाम दे देते हैं। कर्तव्य निष्ठता, जब तुम एक जिम्मेदारी को पहनते हो, अपनी एक उसके प्रति अपनी जान को, जब आप अपनी कर्तव्य को ओढ़ते हो तो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी को ओढ़ते हुए जान को साइड में रखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो डर के मारे, कुछ लोग तो लालच में बिक जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत डर होता है, अरे हम क्यों करें, हमें क्या करना है, जो होना है होने दो, हमें तो पैसे भी मिल जाएंगे, हमारी जान भी बचेगी, अपने परिवार को और अपनी जान को हम खतरे में क्यों डालें। ऐसे कहने वालों के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होती। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए, सीखना चाहिए समीर वानखेड़े जी जैसे। उस बॉलीवुड के अंदर क्या नहीं होता, उस अपराध वुड के अंदर क्या नहीं होता, सब कुछ। कौन सा सरकार, कानून सरकार के पैरों में बैठा रहता है। पिछले साल क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत केस में, और बॉलीवुड एक से एक डॉन बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए। लेकिन अगर समीर वानखेड़े जी भी चाहते तो वो भी डर सकते थे ना। उन पे कितने दफे हमले हुए, उनके टीम पे कितने दफे हमले हुए, ना वो डरे ना वो टिके। और सबसे बड़ी चीज, ना वो लाइमलाइट में आए। हम देखते हैं छोटा सा कोई काम कर देता है ना, बस वो कैमरे उनके सामने होते हैं और वो कैमरों के सामने होते हैं 24 घंटे। उनको लाइमलाइट में रहना, अपने काम से कई गुना ज्यादा वो लाइमलाइट में रहते हैं। वो शांति से खामोशी से काम कर रहे हैं और अपराध को मिटाने में अब जितना उनसे होता है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उससे ज्यादा कर रहे हैं, और जो होना भी यही चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि इस बॉलीवुड के अंदर ये ड्रग्स आया कहाँ से, इनके जीवन शैली का एक हिस्सा है, सब जानते हैं, फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। अगर ये गैर कानूनी है ड्रग्स तो इस पे कानून इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों ये बॉलीवुड में इस हद तक फल फूल रहा है। ये बॉलीवुड की जीवन शैली का एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा। सांस लेना खाने से ज्यादा जरूरी इनके लिए ड्रग्स है। तो क्यों नहीं इस पे प्रतिबंध लगता है, क्यों नहीं इस पे अंकुश लगता है, क्यों सरकार कुछ नहीं करती। चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, राज्य और मुंबई में महाराष्ट्र सरकार, और उद्धव ठाकरे की सरकार तो अभी से है, ये तो पहले से होता आ रहा होगा। क्यों नहीं लोग इस पे कार्रवाई करते। और हमारे देश में अगर एनसीबी के जो ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े जैसे, ऐसी अगर 4 ऑफिसर 4 विभागों में हो गए ना, अपराध होना तो दूर सोचेंगे भी नहीं कोई करने की। और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, वो सीख जाएंगे कि अपने कर्तव्य का निर्वाह हमें कैसे करना। हम जिम्मेदारी को अगर पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो हमें जान की परवाह तो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ अपने कुछ डर के मारे अपने परिवार के और अपनी फिक्र उनको पहले होते हैं। उन्हें ये भूल जाते हैं कि इस जिम्मेदारी को ओढ़ने से पहले हम ये सब चीज हमें इन चीज़ों को तो साइड में रख देना चाहिए। अगर ऐसे होता तो हमारे देश के आर्मी वाले बॉर्डर पे कभी नहीं जाते, वो सब भाग के आ जाते। ये सख्ती करने की ज़रूरत है हमारे देश के सारे सरकारी विभागों पे, जिनको जहाँ भी जिस तरह के अपराध होते हैं। और ये काम सरकार का है, और ये काम जनता को भी अब आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता पे भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। मैंने कहा ना, पत्रकारिता जिम लुक दिखाएगी, एयरपोर्ट लुक दिखाएगी, उनके बाथरूम, उनके किचन दिखाएगी, लेकिन बॉलीवुड के अंदर ये पेड पत्रकारिता वहाँ का अपराध कभी भी उजागर नहीं करेगी। हर तरह का अपराध जो कहीं नहीं होता वो बॉलीवुड में होता है। आजकल मैं देख रही हूँ हर जगह उसका नाम ड्रग बुड रखा है, लेकिन मैं उसको अपराध बुड कहूँगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सबको पता होगा यहाँ पे ऐसा होता है, क्यों नहीं सरकार इस पे कार्रवाई करती, क्यों नहीं इस पे सख्ती करती, क्यों नहीं इस पे प्रतिबंध लगता। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी
पूरी एनसीबी की टीम को बधाई देना चाहूँगी। दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सभी का, और खासकर समीर वानखेड़े जी का। उनकी हिम्मत और उनकी दिलेरी के बगैर तो ये संभव था ही नहीं तो उनका भी क्या था, बिक जाते, वो भी साइड में बैठ जाते, जो हो रहा था होने देते। फर्क तो इससे आज नहीं तो कल इसी देश को पड़ता। आज कम था तो कल को वो ज्वालामुखी बनता। और अभी भी ये काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो कम से कम ये इस पे अंकुश लगेगा। इन पे तो अरबों रुपये होते हैं, लेकिन एक गरीब जो लोग इसके लत में पड़ जाते हैं उनकी तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। उनके साथ क्या होता है इसकी लत में पड़ के, वो कोई उनसे पूछे इनका क्या फर्क पड़ता है। शाहरुख खान का बेटा अगर है तो वो तो अरबपति है, वो तो अपने बेटे को छुड़ा लेगा, या उसका बेटा चाहे उसको बेटा फिर भी उसको जो है दोबारा एक सही जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा, लेकिन गरीब को दोबारा मौका नहीं मिलता। इसलिए सरकारी विभागों को काम करना चाहिए, अपनी कर्तव्य निष्ठता निभानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को पहनते हुए ओढ़ते हुए उन्हें समझ में आना चाहिए कि हमने इस जिम्मेदारी को पहना है, इसको ओढ़ा है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारी जिम्मेदारी की, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है अपने फर्ज के प्रति। जो कोई बिक जाता है, कोई डर जाता है। अगर ऐसे होता रहा तो फिर अपराध तो होंगे, और अगर इसी तरह से वो कार्रवाई करेंगे, सख्ती से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराध का खात्मा हो या ना हो, लेकिन अपराध इस हद तक नहीं होगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी मैं तो समीर वानखेड़े जी को। मैं तो उनको बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा जो है मैं तो उनकी प्रशंसा, मुझे तो इस देश के अंदर ऐसी अधिकारी चाहिए हर जगह, जहाँ छोटे मोटे पुलिस स्टेशन में थानों में तक जाते हुए आम जनता डरती है, कानून की शरण में जाती है। तो अगर इस तरह से ऑफिसर होंगे, हर इसी तरह से अपने फर्ज का निभा करके लोग डरेंगे नहीं, उनका भरोसा पुख्ता होगा अपने कानून के प्रति, और कानून अपराध को सर उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। जय हिंद। मेरे विचारों से अगर आप थोड़ा सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज आप तक आते रहे, जो 7 में घंटे आइकन है इसे भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे।